हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है 7 नवंबर, दिन है गुरुवार, सुबह के बजे हैं 5। तो फिर से वही दिन आ गए हैं जहाँ से लाइफ शुरू होती है, यानी कि त्योहार भी बीत चुके हैं। धीरे धीरे सारे ही त्योहार निकल गए और त्योहारों की शुरुआत हुई थी श्राद्धों से, और आज दीपावली भी जा चुकी है। तो धीरे धीरे सारे ही त्योहार ख़त्म हो गए, एक साथ आए और धीरे धीरे करके सभी चले गए। और इस बीच कितना काम, कितने उतराव चढ़ाव, ये सब चलता रहा। खैर, लाइफ है, ऐसी चलती है। और अब फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगा जो पहले था। और आजकल मीठी मीठी सुबह सुबह ठंड पड़ने लगी है। तो देखो, सुबह सुबह ठंड लगती है, बच्चे नहाने में थोड़ा आलस करते हैं ठंडे पानी से, क्योंकि अगर लाइट आ जाती है तो मोटर चलती है तो ताज़ा पानी आता है। लेकिन अगर रात का पानी होगा टंकी का तो थोड़ा सा लगता है बच्चों को आलस। तो यहाँ परी भी नहाने जाएगी तो उसके लिए रख देती हूँ पानी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है। और 2 दिन से पता नहीं लाइट नहीं आ रही है, सुबह सुबह चली जाती है। अब बच्ची है, उसको मैं रात के पानी से नहलाऊंगी तो कहीं बीमार ना हो जाए। पूरा महीना उसने ताज़े पानी से स्नान किया और 1-2 दिन की उससे कहीं बीमार ना हो जाए, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी कर देती हूँ। तो मैंने रख दिया पतीली भरकर पानी, और यहाँ मैं भी मुँह धुल कर आ गई हूँ। और उज्जवल बैठ जाएगा पढ़ाई करने, क्योंकि 6:15 के बाद उसको फिर ट्यूशन जाना होता है। तो 5 से और 6:15 बजे तक वो लगातार पढ़ाई करता है। 1 घंटा सुबह पढ़ लेता है, उसके बाद उसको ट्यूशन जाना होता है, तो उसको भी नहाना होगा। तो एक पतीली भर कर रख दी है बड़ी वाली, तो कुछ पानी परी ले लेगी और कुछ ले लेगा उज्जवल बाद में। तो मैं लगा लेती हूँ फिलहाल दरवाजे पर झाड़ू, और फिर डालूंगी पानी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी आ ही जाती है। हम बोरी भी डालते हैं गेट पर, तो जितनी भी जूता चप्पल, जितनी भी गंदे पैरों से मिट्टी आती है तो वो बोरी पर ही रुक जाती है। तो पहले मैंने अच्छे से उस बोरी को झाड़ दिया, झाड़ू लगा दिया, और अब डाल दिया मैंने 1 लोटा पानी। और अब जाऊंगी नीचे वाले गेट पे पानी डाल के आऊँगी, झाड़ू लगाऊंगी बाद में। तो पहले 1 लोटा पानी दरवाजे पर मेन गेट पर डाल के आती हूँ, उसके बाद करूँगी बाकी के काम। और यहाँ मैंने पानी रख दिया है, परी भी उठ चुकी है, तो परी नहा लेगी थोड़ी देर में। पानी गुनगुना हो जाएगा, थोड़ा गुनगुना हो जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी से ही नहा लेती है। वरना तो आप भी जानते हो रात का पानी कितना ठंडा रहता है टंकी में। तो मैंने ही मना किया तो वो तो नहा लेती है। बच्ची है, उसको इतनी जानकारी नहीं है, वो नहा लेती। लेकिन मैंने उसको मना कर दिया, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके दूंगी तब नहा लेना। तो इधर उस परी को दे दिया पानी, तो वो नहाएगी। और मैं नीचे दरवाजे पर पानी डाल कर आ गई। अब लगा लेती हूँ मैं ऊपर झाड़ू पोछा, क्योंकि परी नहाने के बाद पूजा भी करती है, तो फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और यही वो रूटीन है जो फिर से शुरू हो गए हैं। ये लाइफ ऐसे ही चलती है, ये ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है, यही ज़िंदगी है। और ये दिन भी काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, ये दिन काफ़ी अच्छे लगते हैं। नवंबर से फरवरी तक का महीना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो काम करने में इतना मन लगता है, इतनी शांति रहती है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा रहता है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और अंधेरे में काम करते रहो, अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह, और बच्चों के भी पढ़ाई के काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिन है। बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं रज़ाई में बैठकर, कंबल में बैठकर। वरना तो बच्चे, कभी गर्मी है कभी बारिश है, तो इन मौसम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये 4-5 महीने जो बीच में आते हैं, अक्टूबर से फरवरी मार्च तक के, काफ़ी अच्छे रहते हैं पढ़ाई के हिसाब से, तो काफ़ी ही अच्छे रहते हैं। और मेरे बच्चे इन दिनों में पढ़ भी लेते हैं, आपको मैं सच बताऊं। वरना तो कहाँ इतना पढ़ पाते हैं, लेकिन इन दिनों में ही अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। और अब तो आगे आगे बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उज्जवल का क्लास भी बड़ी है इस बार, तो उस उज्जवल को थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो सुबह सुबह मैं बिठा देती हूँ उसको पढ़ने के। मैं उठूँ या ना उठूँ, उज्जवल खुद भी उठ जाता है सुबह 5 बजे। बच्चों के ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी डालनी चाहिए, ताकि बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। तो उज्जवल को मालूम है मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ, तो कभी मैं उठ पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ। लेकिन अगर मैं ना भी उठूँ तो वो अपनी जिम्मेदारी से अपने समय से उठ जाता है, इतना समझदार वो है। लेकिन अब सर्दियाँ हैं तो देखो, बच्चों के साथ उठना पड़ता है, पानी गर्म देना पड़ता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और धीरे धीरे सारे त्योहार जा चुके हैं, और फिर से अपनी वही लाइफ आ जाएगी। सुबह का नाश्ता, लंच, बच्चों का खाना पीना, सब यही काम शुरू हो जाएंगे फिर से। तो ये तो आप भी जानते हो, सब ये वही काम होने वाले हैं। और यही काम सभी के घर पर है, किसी के करने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। तो वहाँ मैं पानी देकर आ गई इनको बाहर, इनका पानी भी रख दिया और अपना भी रख कर आ गई हूँ। और फटाफट लगा लेती हूँ मैं पोछा, क्योंकि परी करेगी फिर आकर पूजा। तो नहा लिए परी फ़िलहाल। तो परी फ़िलहाल दिया लगा रही है तुलसी में, क्योंकि परी तारों की छाँव में दिया जला देती है, उसके बाद ही
मंदिर को खोलती है। तो सबसे पहले परी नहा लेती है घर पे, तो मंदिर का दरवाज़ा वही खोल देती है। तो यहाँ फटाफट मैंने पोछा लगा दिया। फ़िलहाल तो मैं सुबह सुबह पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद दिन में बाहर वाले कमरे में तो दिन में पता नहीं कितनी बार पोछा लग जाता है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको वाइपर से लगा देती हूँ, फटाफट साफ़ भी हो जाएगा। और अभी मुझे नीचे पूरे ग्राउंड में झाड़ू भी लगाने जाना है, क्योंकि दिवाली पर ही मैंने साफ़ सफाई की थी अच्छे से। उसके बाद मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, इन्होंने लगाई थी। तो आप जानते हो मर्द लोग कैसा काम करते हैं, ये लगा देते हैं झाड़ू, लेकिन मुझे इनकी झाड़ू कम ही पसंद आती है। आगे आगे से साफ़ कर देते हैं तो मुझे कम पसंद आती है। तो आज काफ़ी दिन बाद समय निकाल कर मैं आ गई हूँ नीचे। तो पूरे को ग्राउंड में अच्छे से साफ़ करके लगाऊंगी मैं झाड़ू। उसके बाद आगे रास्ता साफ़ करके आऊँगी। तो आज कई दिनों बाद मैं झाड़ू लगाने आई हूँ और आपको मैं भी गंदगी दिखाती हूँ। कितनी पत्ते, कितनी धूल मिट्टी आ गई है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, कई दिन पहले दिवाली से पहले मैंने शायद से धुला था इसको। उसके बाद मैं नीचे नहीं आई हूँ झाड़ू लगाने, इन्होंने ही लगाई है। और आप जानते हो मर्द लोगों का काम कैसा होता है, जो सफाई एक औरत कर देती है ना, वो मर्द कभी नहीं कर पाते हैं। चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर ले फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो ये देख सकते हो आप कितना कूड़ा निकला है। तो फटाफट लगा देती हूँ मैं यहाँ झाड़ू। और अभी मुझे जाकर करनी है परी की चोटियाँ। तो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, सारा कूड़ा उठाऊँगी और सबको अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी अच्छी तरह से। पूरे चारों तरफ से पत्ते ही पत्ते, इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं पत्तों का, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है तो हवा भी चलती है रात में दिन में। तो चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं। तो फिलहाल मैं फटाफट लगा देती हूँ झाड़ू। और अब मैंने सुबह सुबह की चाय कर दी है बंद, क्योंकि सुबह सुबह मुझे लगता है मैं फटाफट फटाफट काम कर लूँ आराम से। 8:30 बजे अब मैं चाय बनाती हूँ। और यहाँ लाइट भी आ गई है इसी बीच। जब मैं नीचे झाड़ू लगाने गई थी उसके बाद लाइट आई थी, तो ऊपर आकर फिर मैंने टंकी भरी, मैं नहाई खुद। बच्चे मेरे नहा चुके थे, सभी नहा चुके थे गर्म पानी से। फिर थोड़ा सा पानी ताज़ा लेकर मैं भी नहा ली। और यहाँ कर दी अब मैंने धूप दीप, देख सकते हो आप, दिया बाती हो गया है सुबह सुबह का। और पहले कर देती हूँ परी की चोटियाँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल को लेट हो जाएगा, क्योंकि अब बज चुके हैं 7:30। तो 8 बजे का स्कूल है बच्चों का। तो फटाफट अब नाश्ते की तैयारी करनी है। इसी बीच मैंने पानी भी भर दिया है। तो परी की चोटियाँ कर लेती हूँ, उसके बाद बना लेते हैं नाश्ता। तो आज नाश्ते में बनेंगे मिक्स पराठे, क्योंकि कई दिन से उज्ज्वल का परहेज़ चल रहा है, आज भी चल रहा है परहेज़ उसको। लेकिन उसको आज काफ़ी ज़्यादा मन था पराठे खाने का। तो क्योंकि उसको चिकनाई बिल्कुल बंद कर दी है, दूध बंद है उसका, घी बंद है उसका, कोई भी चिकनी इसमें चिकनाई आती। इतनी मिठाइयाँ आई हैं त्योहारों पर, उसने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में चिकनाई आती है। तो उसको हर चीज़ बंद है चिकनाई वाली। तो इसलिए मैं भी काफ़ी कम तेल की चीज़ें बनाती हूँ इस समय। जितने भी त्यौहार हुए उसके लिए मैंने अलग से रोटियां बनाई हैं। बाकी सभी ने पूड़ियाँ खाई हैं, लेकिन उसको पूड़ियाँ नहीं दी गई हैं, ना ही कोई मिठाई खिलाई गई है, क्योंकि उसको चिकनाई बंद है इसलिए। और स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आज कई दिनों बाद अब आराम में, तो उसको काफ़ी मन था कि उसको पराठे खाने हैं। तो कल सुबह मैंने बनाई थी मेथी की भुजिया। तो थोड़ी सी वो भुजिया रखी हुई थी, 2 आलू रखे हुए थे। रात मेरा दूध फट गया था, उसका बना दिया मैंने पनीर। तो ये सब मिक्स करके मैंने बना दिए आज मिक्स पराठे। तो बच्चों का नाश्ता हो जाएगा अच्छे से। तो बहुत कम ऑयल लगाकर, आप देख सकते हो कितना कम ऑयल लगाया है मैंने इसमें। बहुत ही कम ऑयल लगाकर मैंने उज्ज्वल का थोड़ा मन रखने के लिए बना दिए ये मिक्स पराठे। शायद से अब 1 महीना हो चुका है उज्ज्वल को उबला हुआ खाते हो। मूलियाँ खाता है, उबली हुई आलू खाता है, दाल उबाल कर खाता है, मतलब चिकनाई हर चीज़ की बंद थी इसकी। डॉक्टर ने परहेज़ बता रखा था, काफ़ी ज़्यादा परहेज़ चल रहा है इसका। इतनी मिठाइयाँ, ये कुछ नहीं खाया उज्ज्वल ने इन दिनों। अब पी लेती हूँ मैं चाय। 5 बजे से 9 बज गए और अब चाय पी लेती हूँ। बच्चे जा चुके हैं, मशीन लगा दी है। चाय से नाश्ता कर लेती हूँ मैं अब। और मैंने भी यहाँ नाश्ता कर लिया है, बर्तन सारे साफ़ कर दिए, दिन के लिए मैंने रख दिए सब्ज़ी बनने के लिए। और यहाँ कुछ पेंट रखा हुआ था, तो इस दीवार को कर देती हूँ मैं पेंट, क्योंकि
पेंट पानी की वजह से बार बार छूट रहा है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा ये वाला पेंट कर देती हूँ। ये पेंट कम छूटता है, तो इस पेंट को मैंने कोने कोने में कर दिया। वो आपको बाद में दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। और ये है शाम का समय, तो कुछ साड़ियाँ जो त्योहारों में पहनी गई थी, कुछ दिनों से काफ़ी सामान उल्ट पुल्ट पड़ा हुआ था, कुछ कपड़े धुल चुके हैं, तो उनकी लगा लेते हैं